हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। पिछले वीडियो में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। और अगर तुमने वेक्टर्स के बारे में एरेज और वेक्टर्स नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले तुम डिटेल वीडियो है वो देखो। तभी तुमको ये समझ में आएगा कि आज हम जो स्ट्रिंग्स के बारे में बातें करने जा रहे हैं वो उसका बेस है बेसिकली। तो स्ट्रिंग्स होती क्या है? जनरली हम जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ना उसको स्ट्रिंग्स बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब देखो, अपने अगर तुम कीबोर्ड देखते हो तो उस पे ना ऐसे लेटर्स हैं, ABCD, जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। लेकिन ये सिंगल सिंगल कैरेक्टर है ना। और जनरली जब तुम रियल डेटा की बात करते हो तो कोई नाम तुमको चाहिए होता है। जैसे मैं तुमको बोलता हूँ कि तुमको एक नाम चाहिए विराट कोहली, ठीक है? लेकिन अभी तक जो भी तुमने सीखा है उसमें तुम विराट कोहली को कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि विराट कोहली के मैच हैं, कि उसने 100 सेंचुरी की हुई है, वो एक इंटीजर में आ जाएंगी, उसकी जो एवरेज है वो फ्लूट में आ जाएगी, ठीक है? लेकिन कैरेक्टर, अभी तक हमको एक ऐसे टाइप पता है जो कैरेक्टर है, उसके अंदर हम या तो वी ले सकते हैं, या आई ले सकते हैं, या आर ले सकते हैं, या ए ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, स्पेस ले सकते हैं, फिर के ले सकते हैं, ओ ले सकते हैं, एच ले सकते हैं, एल ले सकते हैं, आई ले सकते हैं। तो लेकिन कोई ऐसा टाइप नहीं है जिसके अंदर पूरा आ जाए, है ना? पर क्या ये एक सीक्वेंस दिख रही है हमको? अभी तक हमने जो एरे देखा था, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? मान लो कि मैं इसको ऐसा बोल दूं और मैं इसको ऐसा बोल दूं, क्या ये चलेगा? देखते हैं पहले। ठीक है। इसका नाम नहीं दिया हमने, नेम बोल देते हैं अपना, है ना? वाह, चल गया। अब अपन अगर इसको बोल देते हैं नेम, कि नेम प्रिंट करा दो, ठीक है? तो तुम एक चीज़ समझ गए होगे कि ये कैरेक्टर एरे ऐसे कर सकते थे। अदरवाइज जो बेसिक एरे का जो कॉन्सेप्ट था वो लगाते तुम, तो तुम ऐसा बोलते ना कि साहब, हमको एक एक कैरेक्टर ही आता है लेना। तो हमने बी लिया, हमने, अब उसमें क्या होता कि तुमको ये लगाना पड़ता ना। नहीं, इसी से चल जाता, वी आई आर। अब देखो कितना मुश्किल हो रहा है कि अगर मैं एक एक कीवर्ड ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एक स्पेस लूँ, फिर मैं के ओ, ठीक है, आगे आगे नहीं ले रहा यार, बहुत बहुत मामला गड़बड़ है। ठीक है, अगर ऐसा करते तो भी चलता, विराट को तक लिया। अब तुम एक चीज देख रहे हो कि ये बहुत मुश्किल है ये करना। अगर मान लो कि तुम्हारा पूरे पूरे के सेंटेंसेस लेने हैं पूरा, जैसे तुम्हारा न्यूज़पेपर है, सारी स्ट्रिंग्स ही तो हैं, कोई ना कोई तो सेंटेंस सेंटेंस है वो जो वर्ड से मिला है, और तुमको वर्ड चाहिए, तो ऐसा लिखोगे तो बहुत मुश्किल है। ये तो मतलब डेवलपर फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो फिर भी डेवलपर फ्रेंडली है, जो तुम बोल सकते हो कि हाँ सीधा सीधा लिख दिया। तो हुआ तो बेसिकली एरे ही ना, जो अपन इंटीजर जो एरे पहले जो एरे हमने सीखे थे वो इंट ARR करके ले रहे थे अपन, और उसमें जो भी साइज था और ऑपरेशंस कर रहे थे। तो उनमें जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हम साइज को बढ़ा बढ़ा नहीं सकते, या अपने को साइज अगर मान लो कि आधा ही चाहिए और आधा वेस्ट जा रहा है तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ ही रही थी। तो वो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वेक्टर्स ने सॉल्व करी थी। तो सिमिलरली सी प्लस प्लस के अंदर भी ना एक स्ट्रिंग करके एक चीज़ होती है जो कि तुम्हारी लाइफ को आसान बना देती है, ठीक है? अ, और हम कैरेक्टर एरेज को अवॉइड करेंगे और सीधा स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। अब स्ट्रिंग के लिए एक चीज़ है कि जैसे वेक्टर के लिए तुमने वेक्टर हेडर यूज़ किया था, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग करोगे। और देखो, अब नेम चला गया, हमने नेम नाम का वेरिएबल नहीं दिया। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, शक्तिमान सही सिखाता था तुमको। अब तो जैसे वेक्टर है वैसे स्ट्रिंग है, अब तुम इसमें से कुछ भी कर सकते हो यार इसको। अब कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर पढ़ना है तो वही आई जीरो से लेके तुम पूरा वो कर सकते हो। जैसे इस पे फॉर लूप लगाना है तुमको, अब तुमको पता है कि आई इक्वल्स टू जीरो से चलेगा। कहाँ तक चलेगा? नेम का जो साइज है वहाँ तक चलेगा। और उसके बाद प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट कराओगे? नेम आई प्रिंट कराओगे और ये दे दो, है ना? तो अब देखो ये प्रिंट करेगा VIRAT।
अगर ये तुम हटा दोगे तो एक सब प्रिंट कर देगा जैसे का जैसा है। ठीक है, और ज़्यादा ही तुम होशियार बन रहे हो, हर कैरेक्टर को तुम हैंडल कर दो तो हर कैरेक्टर पे चलेगा, एक न्यू लाइन में डालेगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है, तुम ये चाहते हो कि जैसे स्पेस आए, नेम आई, अगर तुमको ऐसा दिखे कि स्पेस है तो तुम ये कर सकते हो कि सीधी एंड लगा दो, बाकियों को वो, तो उससे क्या होगा कि एक लाइन में विराट आ गया, एक लाइन में कोहली आ जाएगा। देखो, बस यही बातें, है ना। एल्स में लगाना पड़ेगा, वरना देखो इसकी ओरिएंटेशन, इंडेंटेशन अलग होगी ना, तो हम ये करेंगे कि अगर वो है तो अगली लाइन में मूव कर दो और आगे से वैसा करने लगो। तो आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा कि देखो स्ट्रिंग में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली जब इसकी एपीआईज में जाओगे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पर ये एक इंट्रोडक्शन है कि स्ट्रिंग करके भी कुछ चीज़ होती है, जो कि वेक्टर का भाई मान सकते हो। आई गेस दैट्स ऑल। अगले लेक्चर में हम मेनली स्ट्रक्चर्स और यूनियंस को इंट्रोड्यूस करेंगे और उनको देखेंगे, और एक बार वो हो जाता है तो हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे, जो कि सी प्लस प्लस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। चलो ठीक है, थैंक यू।